गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि ऑटोकैड के ऐप के बारे में हम जानते हैं और उसका यूज हम कैसे करते हैं वो देखते हैं और ऑटोकैड का डिस्प्ले कैसे दिखता है। आपको चाहे वो आप लैपटॉप के स्क्रीन पे देखें या मोबाइल के स्क्रीन पे देखते हैं और उसमें कौन-कौन से ग्रुप होते हैं, टूल्स होते हैं एंड उसपे कौन-कौन से कमांड का यूज हम करते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम ऑटोकैड में कोई भी 2D डायग्राम हो, 3D डायग्राम हो, उसको हम कैसे सेव करते हैं और उसमें कौन-कौन से सेक्शन होते हैं, इस वीडियो में हम जानते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने ऑटोकैड। तो ये हमारा ऑटोकैड का डिस्प्ले है, जिसमें आपको यहाँ पर ओपन सेक्शन दिखता है एंड न्यू फाइल होता है और अगर कोई भी आप डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पर ये सेक्शन वाइज़ में सेव हो जाता है। आप उसमें नाम लिख देते हैं कि आइसोमेट्रिक डायग्राम है, 2D डायग्राम है, तो ये बहुत सारे आपको ये सेक्शन देखने को मिल जाते हैं और ये मैंने आप D1 में बहुत मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया है और मेरे कुछ प्लेलिस्ट्स बने हैं। आप अगर चाहते हैं कि मेरे प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये हमारा ऑटोकैड का स्क्रीन है, जिसमें आपका यहाँ पर 2D, 3D एंड बेसिक आपको देखने को मिलते हैं। इस वाले सेक्शन में आप क्या होता है 2D डायग्राम बना सकते हैं और इस वाले सेक्शन में आप 3D बेसिक डायग्राम और इसमें क्या होता है 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी सेक्शन है और ये आपका ऑटोकैड का ये लोगो है। ऑटोकैड पर यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें आपका न्यू फीचर्स दिया है। तो न्यू अगर पेज आप ओपन करना चाहते हैं, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन क्लिक हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें वो बताता है कि आपको किस ड्राइव में सेव करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ओपन का आ जाता है, फिर उसके बाद सेव का आ जाता है, सेव एज का आ जाता है, इम्पोर्ट का आ जाता है, एक्सपोर्ट का आ जाता है, पब्लिक, प्रिंट, ये सभी बहुत सारे सेक्शन जो दिए हैं ऑटोकैड, वो आप अगर 2D डायग्राम अगर आप बनाते हैं, तो इसमें आप सेव कर सकते हैं। ये बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं। हम आ जाते हैं फिर उसके बाद ये वाले सेक्शन हम समझते हैं। यहाँ पर उसके कुछ सिंबल दे दिए गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर न्यू दिया गया है, ओपन दिया गया है, फिर से सेव दिया गया है, सेव एज दिया गया है। तो ये बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका होम का बटन दिया गया है, इंसर्ट का, फिर आपके व्यू दिए हैं, मैनेज दिया है, आउटपुट सेक्शन दिया गया है। तो ये बहुत सारे सेक्शन हैं। फिर अब आ जाते हैं हम इस वाले सेक्शन में। इस वाले सेक्शन में ये पेन हो, तो पेन की मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन। तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद होता है ये आपका टॉप व्यू होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका राइट व्यू हो जाता है। फिर उसके बाद ये क्या होता है बैक हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, फ्रंट व्यू होता है। तो ये आपके बहुत सारे सेक्शन होते हैं, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है ऑर्बिट हो जाता है। ये ऑर्बिट में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या होता है 2D बना है, तो उसको 3D कन्वर्ट करने के लिए ये ऑर्बिट का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम ये ड्रॉ सेक्शन। ये ड्रॉ सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। होम बटन में ये ड्रॉ सेक्शन जो होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि ऑटोकैड का ये तो मेन पार्ट ही है। ये आपका ऑटोकैड का मेन पार्ट है, जिसमें आपका लाइन कमांड है, पॉलीलाइन कमांड है, सर्कल में भी बहुत सारे सर्कल है, सेंटर रेडियस है, सेंटर डायमीटर है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10, 10 रेडियस है, 10, 10, 10 है। तो ये सर्कल के कुछ टूल्स दिए हैं, जो कि आपका बहुत ही यूज़ होता है। फिर इसमें आर के भी बहुत सारे दिए गए हैं कि इसमें कौन-कौन से आर का कमांड आपको कब यूज़ करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर आपका रेक्टेंगल है, ये आपका पॉलीगॉन है, तो ये रेक्टेंगल हम कब यूज़ करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पॉलीगॉन कब यूज़ करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है 2D डायग्राम के लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेंटर इलिप्स हो गया, एक्सिस एंड इलिप्स हो गया, आर्क हो गया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में हमको हैचिंग करना है या ग्रेडिएंट डालना है या बाउंड्री डालना है, तो ये इस वाले सेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ कमांड में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आप चाहें तो यहाँ पर अगर हम क्या होते हैं टाइप करते हैं लाइन कमांड, LIN अगर लिखते हैं, तो यहाँ से लाइन कमांड यहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइन कमांड को चाहे आप ड्रॉ में जाकर आप लाइन्स कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें क्या होता है रेक्टेंगल बनाना हो, तो हम ये लाइन कमांड का ऐसे यहाँ क्लिक करेंगे, देन यहाँ क्लिक करेंगे कुछ डायमेंशन मानकर, फिर उसके बाद हम इसे यहाँ से ऐसे हम कर देते हैं, तो ये हमें रेक्टेंगल बन जाता है। रेक्टेंगल बन जाता है। चाहे अगर आपको पूरा बना-बना हुआ रेक्टेंगल चाहिए, तो आप यहाँ पर कमांड रेक्टेंगल क्लिक करते हैं
तो ये आपका आ जाता है रेक्टेंगल। तो यहाँ आप ड्रॉ करते हैं तो आपको रेक्टेंगल मिल जाता है। ये बहुत ही आसान है, पेन की मदद से आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मूव कर सकते हैं। इसलिए ये पेन का कमांड का यूज़ होता है। अब आ जाते हैं हम, ये आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडिफाई कमांड में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। तो ये आपका मूव कमांड है, कॉपी कमांड है, फिर आपका हो गया ये रोटेशन कमांड है, मिरर कमांड है, फिर आपको स्केल करना है, आपको ये स्केलिंग करना है या आपको डायमेंशन करना है तो यहाँ से आप डायमेंशन कर सकते हैं। फिर आपको कट करना है, ट्रिम का यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। फिर ये आपका होता है फ्लिटेड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके एरे होते हैं, एरे भी आपके 3 टाइप के होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2D डायग्राम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेक्टेंगल एरे हो गया, पाथ एरे हो गया, पॉली एरे हो गया। अगर हमें रेक्टेंगल को अलग कलर में कन्वर्ट करना है तो हम बाई लेयरिंग का यूज़ करते हैं। पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, येलो कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम रेक्टेंगल तो हमने बना लिया, बट उसका डायमेंशन कैसे करेंगे? तो डायमेंशन के लिए हम अलग कलर ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया ग्रीन कलर ले लिया। तो अब हम यहाँ पर जाएँगे डायमेंशन, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये हमें बता देते हैं कि आपका कितना ये डायमेंशन दिया। तो ये अब ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया, अब हम वर्टिकल सेक्शन में जाएँगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बस हो जाता है। ये बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही आसान है। अगर आपको 2D डायग्राम कोई भी बनाना है ऑटोकैड में तो बहुत ही आप आसान तरीका से बना सकते हैं। इसको ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी ट्रिक बताऊँगा कि कौन-कौन से कमांड का कहाँ यूज़ होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैड वाला। थैंक यू दोस्तों।